दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी या एमफिल हैं और अगर ज़्यादा हायर क्वालिफाइड हैं, तो आप सचेत हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसको सुनकर देश के करोड़ों ज्यादा पढ़े लिखे लोग परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू नहीं बने रहना। मैं इस फैसले की एक एक बारीकी को बड़े सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जो नियुक्तियां निकलती हैं, उन नियुक्तियों पर अब नौकरी पाने के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, केस का नाम है सिंडिकेट बैंक वर्सेस पुवरसन और बेंच का नाम है माननीय जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने ये बड़ा फैसला किया है। दरअसल सिंडिकेट बैंक में असिस्टेंट यानी चतुर्थ श्रेणी क्लास 4 के पद पर भर्ती निकली थी। इस पद के लिए बैंक ने न्यूनतम और अधिकतम योग्यता तय की थी। उम्मीदवार सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए था, लेकिन एक उम्मीदवार जो कि पहले से बीकॉम ग्रेजुएट था, उसने यह बात छिपाई और सिर्फ 10वीं की मार्कशीट लगाकर नौकरी पा ली। जब बात ये बैंक को पता चली यह उम्मीदवार ग्रेजुएट है, तो बैंक ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। इसके बाद यह मामला मद्रास हाई कोर्ट गया, जिसने कर्मचारी को बहाल करने का आदेश किया, लेकिन बैंक इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने, मैं इसको बड़े बारीकी से आपको बताता हूं 3 पॉइंटों में। नंबर 1, कम पढ़े लिखे के साथ ये अन्याय है। कोर्ट ने कहा कि राज्य या कोई भी सरकारी संस्थान एक मॉडल एम्प्लॉयर होता है। उसका काम समाज के हर वर्ग को मौका देना है। अगर हर छोटी सरकारी नौकरी पर भी बड़ी डिग्री वाले कब्जा कर लेंगे, तो जो गरीब या ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो किन्हीं कारणों से सिर्फ 10वीं या 12वीं तक पढ़ पाते हैं, उनके साथ ये अन्याय होगा। नंबर 2, जानबूझकर छिपाना यानी धोखाधड़ी है, अपनी उसने डिग्री को छिपाया, क्योंकि अगर भर्ती में नोटिफिकेशन साफ लिखा है कि उच्च योग्यता पाने वाले पात्र नहीं है, तो अपनी डिग्री छिपाकर नौकरी पाना निश्चय चयन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नंबर 3 है राइट जॉब के लिए राइट कैंडिडेट। कोर्ट का मानना है कि जो पद जिसके लिए आरक्षित है दिया गया है, वह उसी श्रेणी के उम्मीदवार को मिलना चाहिए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सही ढंग से चल सके। साथियों, अब मैं आपको संक्षिप्त में इसका गहरा विश्लेषण करते हुए इस फैसले के 2 पहलू हैं जिन्हें समझना भी बहुत जरूरी है सामाजिक हित में। नंबर 1, सकारात्मक पहलू है, यह है फैसला उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है जो बड़ी डिग्रियां अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ स्कूली शिक्षा पूरी कर पाती हैं। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी जैसी बुनियादी नौकरियों में उनका कंपटीशन सिर्फ अपने बराबर वालों से होगा, ना कि इंजीनियर और पीएचडी करने वालों से। नंबर 2, देश की यह कड़वी सच्चाई भी है कि यह फैसला देश में फैली बेरोजगारी की समस्या को भी रेखांकित करता है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि एक चपरासी या अटेंडेंट की नौकरी के लिए भी पीएचडी और एमबीए होल्डर लाइन में खड़े हैं। इस फैसले के बाद उन उच्च शिक्षित युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा संकट आके खड़ा हो गया है, जो मजबूरी में ऐसी नौकरियां करने के लिए फैसला उठाते हैं। लेकिन
कानून और नीति पॉलिसी के जरिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती के नियम और शर्त सर्वोपरि हैं। कोर्ट सरकार या विभागों के नीतिगत फैसलों में तब तक दखल नहीं देगा जब तक कि वे पूरी तरह से मनमाने ना हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उस फैसले की मैंने हर बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको बता दिया और समझा दिया है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जनहित की समस्या है तो आप उस समस्या को मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं उस समस्या पर आपको सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने अवश्य पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।